ये कहानी एक आइलैंड की है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उस आइलैंड पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि उस आइलैंड पे एक मॉन्स्टर का कब्जा है और वो किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं देता। कई इंसानों ने, कई शिकारियों ने ये कोशिश की कि वो उस आइलैंड पे जाके उस मॉन्स्टर को मार दे। कई लोग गए लेकिन आज तक कोई भी वापस आ नहीं पाया। तब गवर्नमेंट ने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रखा और सारी शिकारियों के बीच में ये खबर फैलाई कि जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि वो पूरी जिंदगी उस इनाम को गिनते गिनते थक जाएगा, तब भी वो इनाम खत्म नहीं होगा। उसके बाद से अब तक कई शिकारी उस आइलैंड पे गए लेकिन अंजाम बस वही हुआ, कोई भी वहां से वापस नहीं आ पाया। आज फिर से मर्फी, एलेक्स, जेसी, बेली और चार्ली नाम के शिकारी उस आइलैंड पे गए। मर्फी इन सब का लीडर था। मर्फी जो कि बचपन से ही एक शिकारी था और उसी की तरह जेसी भी एक शिकारी थी। जेसी के पापा शिकारी थे और वो इस दुनिया से जा चुके थे और तब से जेसी ने ये फैसला किया था कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बनेगी। बेली इन लोगों के साथ इसलिए आई क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और एलेक्स मर्फी का काफी अच्छा दोस्त था। बचा चार्ली, तो चार्ली एक फोटोग्राफर था और वो जानता था कि अगर उसने मॉन्स्टर की फोटो खींच ली तो ये फोटो उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बना देगी। तो वो अपने कैमरे के साथ इस आइलैंड पे आया है। मर्फी पहले ही सबको समझा चुका था कि कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं, हम सीधा बेस कैंप पे जाएंगे। इस आइलैंड पे कई शिकारियों ने एक बेस कैंप बनाया था जहां पर वो रुक के उस मॉन्स्टर का शिकार कर सके, लेकिन बेचारे आज तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए। वो लोग जंगल की तरफ होते हुए बेस कैंप की तरफ जा रहे, लेकिन आसपास उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाशें मिलती है, सारी गली पुरानी कटी पिटी, और इसे देख के चार्ली बहुत डर रहा है। मर्फी सबको समझाता है कि हम बेस कैंप जाएंगे और उसके बाद ये प्लानिंग करेंगे कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारे। कई घंटों तक चलने के बाद फाइनली वो लोग बेस कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस कैंप पे पहले ही कोई आ चुका है और वो इस कैंप के खाने की सारी सामान, यहाँ तक कि गोलियां भी ले जा चुका है। उन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। चार्ली बहुत डरा हुआ है, लेकिन मर्फी जो कि इन सबका लीडर था और सबसे ज्यादा बहादुर भी, वो सबको समझाता है कि हम लोग एक शिकारी हैं, हम लोग बाहर जाएंगे, खाने पीने का सामान इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और फिर सोचेंगे कि उस मॉन्स्टर का शिकार कैसे किया जाए। मर्फी सबको समझाता है, सब तैयार है, लेकिन चार्ली अभी भी डर रहा है। तब मर्फी उसे एक इमरजेंसी बटन देता है। ये बटन सबको दिया जाता था जो कि इस आइलैंड पे आ रहा है, ताकि अगर वो फंस जाए और मॉन्स्टर का शिकार ना कर पाए तो बचने के लिए वो इस बटन को दबा सकता है। तब यहाँ से एक सिग्नल जाएगा और हेलीकॉप्टर आके उसे यहाँ से ले जाएगा। मर्फी समझ चुका था कि चार्ली बहुत डरपोक है। वो बटन चार्ली को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो यहाँ से चले जाना। काफी लोगों को डांटने के बाद मर्फी बाहर जाता है। उसके पीछे जेसी, एलेक्स और बेली भी जाती है। चार्ली अंदर है, अंदर के सारे कैमरे को ठीक कर रहा है। वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे एक साया है। इससे पहले वो लोग हमला कर पाते, वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक और शिकारी आया है जिसका नाम सैम है। सैम उन लोगों को बताता है कि वो अपने ग्रुप के साथ आया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सब लोगों को मार दिया, वो अकेला बाकी है। लेकिन वो अब भी मर्फी और उसकी टीम को इनाम के पैसे जीतने नहीं देगा, वही उस मॉन्स्टर को मारेगा और इनाम के सारे पैसे लेगा। ये कह के सैम जंगल की तरफ चला जाता है। मर्फी ये समझ चुका था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो अपने साथियों को ये समझाता है कि मैं जा रहा हूँ पूरे जंगल में ट्रैप बिछाने और तुम लोग जाओ केबिन में सामान रख के आओ और उसके बाद हम मॉन्स्टर का शिकार करेंगे। सब मान जाते हैं। मर्फी भी सैम के पीछे जंगल की तरफ जाता है और वहां पर एलेक्स, जेसी और बेली सामान लेके कैबिन की तरफ जा रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। सैम को जंगल में कुछ एहसास होता है जैसे कोई साया उसके पीछे। वो हमला करता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन बेचारा जानता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो सैम को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। सैम चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज मर्फी भी सुन लेता है। मर्फी समझ जाता है कि ये जो भी है वो बहुत खतरनाक है। वो जंगल में ट्रैप बिछाना शुरू कर देता है ताकि अगर मॉन्स्टर उसके पीछे आए तो वो इस ट्रैप में फंस जाए। और इन सारी बातों से अनजान जेसी, बेली और एलेक्स तीनों केबिन की तरफ जाते हैं, लेकिन बेचारे
जैसे ही केविन की तरफ पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनका वहां पर इंतजार कर रहा है। वो शैतान उनके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे मार नहीं पाते। वो मॉन्स्टर एलेक्स के पैर को घायल कर देता है। किसी तरीके से जेसी और बिली एलिस को लेके अंदर की तरफ जाते हैं। वो लोग केबिन बंद कर देते हैं। चार्ली जो कि आवाज सुन के पहले ही बाहर भाग चुका था और अब केबिन में वो मॉन्स्टर आना चाहता है। वो समझ चुका है कि उसके शिकार अंदर ही है। वो चिल्ला रहा है लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। काफी चिल्लाने के बाद वो मॉन्स्टर रुक जाता है। वो केबिन के बाहर ही है, इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग बाहर निकले और वो इन्हें मार दे। एलेक्स की हालत बहुत खराब है। वो बेचारे एलेक्स के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। एलेक्स बेहोश हो जाता है। अब जेसी और बिली को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी वो लोग चार्ली से कांटेक्ट करते हैं जो कि बाहर की तरफ छुपा हुआ है। वो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो मॉन्स्टर है कहाँ। लेकिन चार्ली के अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही है कि वो उस मॉन्स्टर को देख सके। जेसी चार्ली को समझाती है कि अगर इस वक्त हिम्मत नहीं करोगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे। किसी तरीके से चार्ली ऊपर की तरफ दिखता है तो वो ये दिखता है कि मॉन्स्टर के हाथ में एक कटा हुआ सर है, उसी शिकारी सैम का, और वो नाच रहा है। चार्ली ये बात उन लोगों को बताता है। अब वो लोग समझ चुके हैं कि मॉन्स्टर उनके साथ खेलना चाहता है। वो अपने शिकार को तरपा तरपा के उनका सर काट के ले जाएगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चार्ली को समझाते हैं कि मॉन्स्टर तुम्हारे निशाने पे, तुम उसे मार दो। लेकिन चार्ली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मॉन्स्टर को मार पाए। तभी उनके पास मर्फी का मैसेज आता है। मर्फी जो कि अभी भी जंगल में, वो उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बता देते हैं। मर्फी दौड़ते हुए केबिन की तरफ बढ़ रहा है और वो मॉन्स्टर भी ये महसूस कर लेता है। वो मर्फी के पास आता है। फाइनली उसका और मर्फी का आमना सामना होता है। मर्फी उसे लड़ने की कोशिश करता है और गलती से मर्फी का पैर अपने ही बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। मर्फी बेबस हो जाता है। वो अपनी टीम को बताता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, यह हमें मारना चाहता है। और इससे पहले मर्फी कुछ बोल पाता, वो मॉन्स्टर उसे खींचते हुए ले जाता है। जेसी और बिली मर्फी की चिल्लाने की आवाज सुन लेती है लेकिन वो अब कर भी क्या सकती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और तभी एलेक्स को होश आता है। वो लोग एलेक्स को सब कुछ बताते हैं। एलेक्स एक बहुत ही काबिल शिकारी था। वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे वो मॉन्स्टर को मारेगा। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते। अब वो मॉन्स्टर वहां पर दोबारा आ चुका था। वो खिड़की को तोड़ना शुरू करता है, दरवाजे पे नॉक करना शुरू करता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे और वो उतना ही इन सारी चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सैम का कटा हुआ सर भी अंदर की तरफ फेंकता है, ये बताने के लिए कि कुछ देर में तुम लोगों का अंजाम भी ऐसा ही होगा। वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा है। वो लोग खिड़की को, दरवाजे को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मॉन्स्टर जानता था कि वो लोग कितनी देर तक अंदर रहेंगे। अब उन लोगों का एक ही सहारा था और वो था चार्ली। वो लोग चार्ली से कहते हैं कि मॉन्स्टर पे नजर रखो और उसे मार दो। हिम्मत करके चार्ली मॉन्स्टर की तरफ नजर रखता है। वो काफी देर से मॉन्स्टर को दिख रहा है लेकिन अब फाइनली मॉन्स्टर भी उसे दिख लेता है। और इससे पहले बेचारा चार्ली कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अब बचे हैं सिर्फ 3, एलेक्स, बेली और जेसी। सब के सब मारे गए। अब एलेक्स ये प्लान बनाता है। वो लोग इतना तो समझ चुके हैं कि ये मॉन्स्टर उनके साथ खेलना चाहता है और वो ये जानता है कि ये तीनों केबिन के अंदर बंद है और वो ये भी जानता है कि ये लोग कब तक भूखे रहेंगे। अब एलेक्स ये प्लान बनाता है कि मैं और बेली उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाएंगे। बेली उसके सामने चारे की तरह जाएगी और मैं उस मॉन्स्टर का शिकार करने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग ऐसा कर भी नहीं पाए तो हम उस मॉन्स्टर को घायल कर देंगे और तब तक जेसी नदी की तरफ जाएगी क्योंकि सैम ने ये कहा था कि वो और उसके दोस्त बोट पे आए तो शायद उनकी बोट अभी भी वहां हो। तुम जाके बोट को शुरू करोगी और मैं और बेली वहां तक आएंगे। हम लोग या तो मॉन्स्टर को मार देंगे या फिर उसे घायल कर देंगे ताकि वो हम तक पहुंच नहीं पाए। अब बस यही एक तरीका है। सब के सब मान जाते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक एलेक्स और बेली सबसे पहले बाहर निकलते हैं और अब जेसी की बारी है। तीनों अपना अपना काम करते हैं। एलेक्स और बेली आगे की तरफ जाते हैं और जेसी पीछे से नदी की तरफ जा रही है। अभी तक उन्होंने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा था लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि चार्ली अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर ने चार्ली को अपनी गुफा में रखा था और उसके सामने वो मर्फी का सर उखाड़ के दीवार में टांग रहा था। अब वो चार्ली की तरफ बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो चार्ली को मार देगा लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि केबिन से लोग निकल गए। वो चार्ली को वहां पर छोड़ के गुफा से बाहर भागता है। चार्ली भी ये समझ जाता है कि ये शैतान उसके साथियों के पीछे जा रहा है। वो अपने साथियों से कांटेक्ट करता है, उन्हें सब कुछ बता देता है। सब कोई ये जान के बहुत खुश है
कि चार्ली अभी भी जिंदा है। वो उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब एलेक्स और बेली उस मॉन्स्टर के लिए तैयार हो रहे और वहां दूसरी तरफ जेसी फाइनली नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि उस मॉन्स्टर ने बोट को पहले ही तोड़ दिया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे याद आता है अपने बचपन का दिन जब उसके पापा भी एक शिकारी थे और उसी के सामने उसके पापा को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। और तब से जेसी ने यह फैसला किया था कि वो इस दुनिया के हर एक मॉन्स्टर को तरपा तरपा के मारेगी। अपनी पुरानी याद के साथ जेसी ये फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ेगी, लेकिन उसके लिए उसे हथियार चाहिए। वो वापस केबिन की तरफ लौटती है और बेचारी जेसी ये देख नहीं पाती कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। जहाँ पर एक तरफ मॉन्स्टर जेसी के पीछे केबिन के अंदर घुस जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसका साथी यानी कि एक और मॉन्स्टर एलेक्स और बेली की तरफ बढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक बेली उस मॉन्स्टर का ध्यान पटाती है। वो मॉन्स्टर बेली की तरफ जाता है और इससे पहले वो बेली को मार पाता एलेक्स उसे मार देता है। सब कोई बहुत खुश है कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन बेचारे ये नहीं जानते थे कि ये अकेला नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा साथी केबिन में जेसी के साथ है। वो जेसी के ऊपर हमला करता है। किसी तरीके से जेसी छुपते हुए वहां से भागती है और वो मॉन्स्टर एक बार फिर से जंगल की तरफ चला जाता है और उसे दिखाई देता है एलेक्स। वो एलेक्स पे हमला करके उसे भी घसीटते हुए अपनी गुफा की तरफ ले जाता है। बेली छुपते छुपते उसके पीछे जा रही है और वहां दूसरी तरफ जेसी अपने साथियों को ढूंढते हुए फाइनली उस मॉन्स्टर की गुफा तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे मिलता है चार्ली। वो जैसी अंदर घुसती है देखती है कि सारे इंसानों के सर उस मॉन्स्टर ने काट के दीवार में टांगे हैं। वो समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर का शौक है कि वो इंसानों को मार के उसके सर को काट के अपनी गुफा की दीवार में सजाता है। वो चार्ली को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर वहां पर आ चुका है। वो अपने साथ एलेक्स को भी घसीटते हुए लाया है। वो जेसी के ऊपर हमला करता है। जेसी बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वो उसके सामने एलेक्स को भी मार देता है और अब बारी जेसी और चार्ली की है। लेकिन अब बेली भी वहां आ जाती है। वो लोग मिलके उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। तब जेसी ये समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर की एक कमजोरी है। ये मॉन्स्टर हमें मारना चाहता है ताकि हमारे सर को काट के गुफा की दीवार में सजाए, यानी कि ये सब सर उसके लिए बहुत कीमती है। वो उस मॉन्स्टर के सामने वहां पर रखे हुए सारे सर को जलाना शुरू कर देती है, लेकिन जेसी ने जो सोचा था होता उसका उल्टा है। उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉन्स्टर पहले उसके सामने बेली को मार देता है और उसके बाद चार्ली को। अब बारी जेसी की है, लेकिन अब जेसी ये समझ चुकी थी कि उसे किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को मारता है। वो किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को घायल कर देती है और फिर उस गुफा में आग लगा के वहां से भाग जाती है। अंदर से उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और जेसी समझ चुकी कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। फिर आखिरी में जेसी इमरजेंसी बटन को दबाती है और अब वहां हेलीकॉप्टर आ चुका है। जेसी शायद बच चुकी है, लेकिन क्या सही में वो मॉन्स्टर मर चुका है? क्योंकि आइलैंड अब भी वहां है, मॉन्स्टर अब भी वहां है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।